हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन सी मेडिसिन दिन में एक बार मतलब के बंसा डे दी जाती है और कौन सी मेडिसिन दिन में दो बार मतलब के बीडी और कौन सी मेडिसिन दिन में तीन बार दी जाती है। यहाँ पर हम बात करेंगे मेडिसिन के काम के बारे में, मतलब कि वो कैसे काम करती है और वह ओडी या बीडी या टीडीएस क्यों दी जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए, एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम डोज ये दिन में एक बार मतलब कि बंसा दे दी जाती है। ये देखिए बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को बनने से रोकता है, मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनने से रोकता है। इसी कारण देखिए बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाता, बैक्टीरिया को ये मारता है। तो एजिथ्रोमाइसिन एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है। देखिए इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है। इसी वजह से इसको दिन में एक बार मतलब के वंसा दे देते हैं। तो 24 घंटे तक ये मेडिसिन असर करती है। तो दिन में दो बार या तीन बार देने की इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ग्राफ है, इसमें बाई एक्सिस पर देखिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। देखिए इतने टाइम तक ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन है, मतलब कि एजिथ्रोमाइसिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है यहाँ पर मान लीजिए 24 घंटे है। तो ये 24 घंटे इस टाइप से काम करेगी। मान लीजिए देखिए 500 मिलीग्राम एजिथ्रोमाइसिन को पेशेंट ने लिया। लेने के बाद देखिए इसकी कंसंट्रेशन ब्लड मतलब कि प्लाज्मा में देखिए इसकी कंसंट्रेशन लेने के बाद बढ़ेगी बढ़ेगी और एक फिर ये देखिए यहाँ पर पीक पर पहुँच जाएगी। पीक पर पहुँचने के बाद देखिए इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो माना देखिए 12 घंटे में इसकी कंसंट्रेशन पीक पर पहुंच गई। 12 घंटे के बाद देखिए इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और जीरो से देखिए जैसे कि अभी ये मेडिसिन ली है, तो अभी लेने के बाद 12 घंटे तक जस्ट ये पीक पर पहुंचेगी। 12 घंटे के बाद देखिए मान लीजिए यहाँ पर 24 घंटा है। 24 घंटे के बाद इसकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो डिजायर रेस्पॉन्स से कम होने लगी। अब यहाँ पर देखिए एडवर्स रेस्पॉन्स और डिजायर रेस्पॉन्स क्या है। अगर देखिए किसी भी मेडिसिन की हम ओवरडोज ले लेते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट मतलब कि उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर देखिए इस मेडिसिन की हमने 2000 मिलीग्राम डोज ली, तब इसका जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्राफ जो है देखिए ग्राफ में प्लाज्मा की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, इसी कारण इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर देखिए एजिथ्रोमाइसिन की 25 मिलीग्राम या 30 मिलीग्राम इस टाइप से कोई डोज ले ली जाए तो इसका ग्राफ जो है देखिए डिजायर रिस्पॉन्स के ऊपर नहीं बढ़ेगा, इसका ग्राफ इस टाइप से ही नीचे रह जाएगा। तो जैसे ही ये ग्राफ देखिए डिजायर रिस्पॉन्स से नीचे रहता है, अब ये मेडिसिन देखिए कोई भी काम नहीं करेगी। इस मेडिसिन के काम करने के लिए थेरेपेटिक विंडो का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि थेरेपेटिक विंडो वह रेंज है जिसमें जो है मेडिसिन अच्छे से काम करती है। मतलब इस मेडिसिन की हायर डोज ले ली तब भी ये काम नहीं करेगी, मतलब कि इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर इसकी लो डोज ले ली तब भी ये काम नहीं करेगी। देखिए टी हाफ लाइफ क्या होता है। देखिए मेडिसिन का एक्चुअल अमाउंट एन नोट मान लिया ये 500 मिलीग्राम है। इसका जो आधा मतलब कि 250 मिलीग्राम इसका ये कितने टाइम में होता है, वह कहलाता है इसका टी हाफ लाइफ। नेक्स्ट मेडिसिन लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन को भी दिन में एक बार मतलब कि वंसा डे देते हैं। ये भी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है। ये बैक्टीरिया के डीएनए को बनाने वाले एंजाइम को रोक देती है, इसी कारण बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी रुक जाता है। इसके अलावा देखिए पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल की 40 मिलीग्राम डोज इसको भी दिन में एक बार वंसा डे देते हैं। ये देखिए क्या करती है, स्टमक में देखिए ये एचसीएल के बनाने वाले प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है। तो वह मेडिसिन जिनके अंत में प्राजोल शब्द होते हैं वह मेडिसिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं। तो ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है, जिससे देखिए स्टमक में जो एचसीएल है वो उसका प्रोडक्शन कम होता है। तो इस मेडिसिन को देखिए खाना खाने से पहले मतलब कि सुबह में देखिए लगभग 20 मिनट पहले ये मेडिसिन दी जाती है। तो सुबह की एक डोज पूरे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को पूरे दिन के लिए
बंद कर कर रखती है। तो देखिए सुबह की एक डोज से प्रोटॉन पंप पूरा दिन बंद रहता है। नेक्स्ट एम्लोडाइपाइन। एम्लोडाइपाइन देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मतलब कि सीसीबी ब्लॉकर मेडिसिन है। ये देखिए क्या करती है, ये कैल्शियम एंट्री को रोककर ब्लड वेसल्स को खोलती है, मतलब कि खून की नसें देखिए इससे डायलेट हो जाती हैं। तो जैसे ही देखिए ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो बीपी कम हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेलमी सर्टेन के बारे में। टेलमी सर्टेन ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में सर्टान शब्द आता है, वह मेडिसिन एआरबी क्लास की मेडिसिन होती हैं। एआरबी क्लास मतलब के एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ये मेडिसिन कहलाती हैं। देखिए इस टाइप से यहाँ पर रास मैकेनिज्म है। इसमें एंजियोटेंसिनोजन, फिर एंजियोटेंसिन 1, फिर एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है। फिर यहाँ पर देखिए एंजियोटेंसिन सेकंड जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पर एक्ट करता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर एआरबी क्लास की मेडिसिन दे देते हैं तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये एक्ट नहीं कर पाएगा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पर। तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे देखिए एंजियोटेंसिन सेकंड यहाँ पर एक्ट नहीं कर पाएगा। इसी कारण यहाँ पर बेसोडाइलेशन देखने को मिलता है। जैसे ही देखिए बेसोडाइलेशन होगा मतलब कि ब्लड वेसल्स की जो नसें हैं वो डायलेट होंगी, तो यहाँ पर बीपी जो है वो कम होगा। तो इसको भी दिन में एक ही बार देना होता है क्योंकि दिन भर ये इन रिसेप्टर को ब्लॉक करे रखता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एटोर्बा स्टेटिन मेडिसिन के बारे में। तो वह मेडिसिन जिनके अंत में स्टेटिन शब्द होता है, वह मेडिसिन देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल के सिंथेसिस को ये रोकती हैं। स्टेटिन मतलब के रुक जाना। तो एटोर्बा स्टेटिन ये देखिए एच एम जी कोएंजाइम ए इसका पाथवे देखिए ये है। तो एच एम जी कोएंजाइम ए से यहाँ पर ये बनता है देखिए कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए स्टेटिन मतलब के एटोर्बा स्टेटिन इस पाथ को जो है यहाँ पर रोक देता है। अब जैसे ही देखिए एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज रुकता है, अब देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल यहाँ पर मतलब कि घटता है, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर नहीं बन पाएगा। तो रात में देखिए लिपिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, इसी कारण देखिए रात में इसकी एक डोज दी जाती है। ओके, तो इसको भी देखिए दिन में एक ही बार देना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लिम्बिप्राइड। ग्लिम्बिप्राइड इसकी 1 से लेकर 2 मिलीग्राम डोज दिन में एक ही बार देनी होती है। देखिए पेनक्रियास की बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। तो ये देखिए क्या काम कराती है, ये पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज करवाती है। और जैसे ही देखिए इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड में जाता है और ब्लड में ग्लूकोज मतलब के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर को कम करता है। तो इस टाइप से इसका ये प्रोसेस हुआ। तो ये पूरे दिन इंसुलिन को बढ़ाता रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की 25 से लेकर 50 माइक्रोग्राम डोज दिन में एक ही बार देते हैं, क्योंकि ये देखिए शरीर में कम थायराइड हार्मोन की कमी को पूरा करता है। मतलब इसका उपयोग जो है हाइपोथायराइडिज्म के केस में करते हैं। और देखिए ये लगभग 24 घंटे तक इस हार्मोन को मतलब कि थायराइड हार्मोन को ये स्टडी स्टेट में रखता है। स्टडी स्टेट मतलब कि एक स्टेटिक लेवल पर ये बनाए रखता है। मतलब कि जैसे ही देखिए ये थायराइड हार्मोन कम होता है, ये इसको बढ़ाता है और स्टेडी स्टेट में मतलब ये ले आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं देखिए लिवोसिट्रिजिन के बारे में। इसकी भी देखिए 5 मिलीग्राम डोज दिन में एक ही बार देनी होती है। ये हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और जिससे एलर्जी रुकती है। तो एक डोज देखिए 24 घंटे के लिए काफ़ी होती है। नेक्स्ट फिक्सोफिनाडाइन। फिक्सोफिनाडाइन की 120 मिलीग्राम डोज इसको भी दिन में एक ही बार देना होता है। इसका भी काम देखिए एंटी हिस्टामिन ये मेडिसिन होती है। इससे देखिए एलर्जिक सिम्टम्स जैसे कि स्नीजिंग, छींक और इचिंग मतलब कि खुजली ये बंद होती हैं। ये लॉन्ग एक्टिंग है क्योंकि देखिए दिन में एक ही बार देना होता है। और ये नॉन सेडेटिव एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है। नॉन सेडेटिव मेडिसिन क्या होती है देखिए, तो देखिए ये जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं इनको खाने के बाद सेडेशन सा महसूस होता है, मतलब कि पेशेंट को नींद आती है। लेकिन फिक्सोफिनाडाइन ये इसको लेने के बाद देखिए पेशेंट को नींद नहीं आती है, इसी कारण इसको बोला है नॉन सेडेटिव मेडिसिन। इसके अलावा मोन्टिलुकेस्ट की 10 मिलीग्राम डोज इसको भी दिन में एक ही बार देना होता है। और ये देखिए ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक करके एंटी एलर्जिक इफेक्ट अपना शो करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन
D3। इसकी देखिए 60,000 इंटरनेशनल यूनिट दिन में एक बार, और इसको वीकली दिया जाता है, सप्ताह का सप्ताह, मतलब कि हफ्ते में देखिए इसको एक ही बार इसकी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट इसको दिया जाता है। ये क्या काम करती है? ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है और इसीलिए देखिए हड्डी इससे स्ट्रांग होती हैं। तो हाई डोज देने पर देखिए ये स्लोली रिलीज होती रहती है, तो सप्ताह भर तक ये चलती है। इसके अलावा प्रेगाबेलिन की 75 मिलीग्राम डोज, इसको भी देखिए दिन में एक ही बार देना होता है। ये देखिए नर्व एक्साइटेशन को कम करती है, जिससे नर्व का जो पेन है उसको ये कम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन फ्लूऑक्सीटाइन की 20 मिलीग्राम डोज, इसको भी देखिए दिन में एक ही बार, मतलब कि वंस अ डे देना होता है। देखिए ये क्या करती है, ये सीरोटोनिन लेवल को ब्लड में बढ़ाती है। अब जैसे ही देखिए सीरोटोनिन लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे मूड जो है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि ये देखिए एसएसआरआई क्लास की मेडिसिन होती है। एसएसआरआई क्लास मतलब कि सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो ये देखिए इसकी पूरी मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर देखिए एक ही बात याद रखने वाली होती है, जो एसएसआरआई क्लास की मेडिसिन होती हैं वो ब्लड में सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देती हैं, तो सीरोटोनिन लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है। अब जैसे ही देखिए सीरोटोनिन लेवल ब्लड में बढ़ेगा, तो मूड जो है वो बेहतर होगा, जिससे एंजाइटी और टेंशन जो है वो पेशेंट की दूर होती है। नेक्स्ट मेडिसिन एसिटिलोप्रेम, इसकी 10 मिलीग्राम डोज, इसको भी दिन में एक बार देना होता है। ये भी देखिए एसएसआरआई क्लास की मेडिसिन होती है, मतलब कि ये सीरोटोनिन रीअपटेक को रोकती है, मतलब कि एसएसआई क्लास की मेडिसिन है। तो जाहिर सी बात है देखिए सीरोटोनिन लेवल यहाँ पर बढ़ जाएगा। जैसे ही ब्लड में देखिए सीरोटोनिन लेवल बढ़ेगा, तो एंजाइटी डिप्रेशन कम होगा। नेक्स्ट मेडिसिन बिसोप्रोलोल, वह मेडिसिन जिनके अंत में देखिए ओलोल या लोल शब्द देखने को मिले, वह मेडिसिन बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती हैं। तो ये बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है, इसको भी देखिए दिन में एक ही बार देना होता है। तो बिसोप्रोलोल ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है। ये हार्ट रेट को स्लो करती है और देखिए बीपी को ये कम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन क्लोपिडोग्रेल की 75 मिलीग्राम डोज, इसको दिन में एक बार देना होता है। ये देखिए प्लेटलेट एक्टिवेशन को रोकती है। अब जैसे ही देखिए प्लेटलेट एक्टिवेशन रुक जाता है, तो यहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन रुक जाता है। तो देखिए प्लेटलेट अगर एक्टिवेट होंगी तो क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। तो ये देखिए प्लेटलेट एक्टिवेशन को इनहिबिट करती है, मतलब कि ये मेडिसिन रोक देती है, जिससे देखिए ब्लड क्लॉट बनना रुक जाता है। क्लोपिडोग्रिल क्लॉट फॉर्मेशन को बनने से रोकती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एस्पिरिन। एस्पिरिन देखिए कॉक्स ब्लॉकर मेडिसिन होती है। ये देखिए दो तरीके से काम करती है। पहला तो ये एनसेड की तरह कब काम करती है, और दूसरा ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, मतलब कि प्लेटलेट के जमा होने को ये रोकती है। तो देखिए अगर इसकी हायर डोज, मतलब कि 375 मिलीग्राम से अगर इसकी हायर डोज दे रहे हैं, तो ये एनसेड की तरह काम करती है। और 375 से देखिए कम डोज अगर इसके दे रहे हैं, तो ये प्लेटलेट को एग्रीगेट करने से रोकती है। तो हायर डोज पे ये एनसेड की तरह काम करेगी, तो मतलब कि ये इन्फ्लामेशन या पेन जो है यहाँ पर कम होगा। और अगर देखिए 75 मिलीग्राम या 375 मिलीग्राम से अगर इसकी डोज कम दे रहे हैं, तो ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयरन। आयरन मतलब फेरस सल्फेट। देखिए आयरन एनीमिया को ये ठीक करता है। तो आरबीसी बनने के लिए देखिए आयरन के लिए यहाँ पर फेरस सल्फेट का यूज करते हैं। तो देखिए इसकी एक टेबलेट दिन भर की रिक्वायरमेंट के लिए पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन एमोक्सिक्लेब। एमोक्सिक्लेब 625 मिलीग्राम, इसको दिन में दो बार देते हैं। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोकती है, इसीलिए देखिए इसका बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है वो रुक जाता है। इसकी हाफ लाइफ जो होती है देखिए वो 10 से लेकर 12 घंटे होती है, इसी कारण देखिए इसको दिन में दो बार देते हैं।
नेक्स्ट मेडिसिन सिफेक्सिम। सिफेक्सिम को भी देखिए 2 बार दिन में यूज़ करते हैं, ये भी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है। इसके अलावा सिफुरोक्साइम। सिफुरोक्साइम इसकी 500 मिलीग्राम डोज़, इसको भी देखिए दिन में 2 बार देते हैं, ये भी देखिए एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को भी देखिए दिन में 2 बार देते हैं। नेक्स्ट ऑफ्लॉक्सासिन। ऑफ्लॉक्सासिन को भी देखिए दिन में 2 बार देते हैं। इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन को भी देखिए दिन में 2 बार देते हैं। इसकी जो लोडिंग डोज़ होती है, वो देखिए दिन में 2 बार देनी होती है। तो यहाँ पर देखिए पहले दिन देखिए इसकी जो लोडिंग डोज़ होती है, वो 2 बार ही देनी होती है। नेक्स्ट मेडिसिन रेनिटिडीन। रेनिटिडीन की 150 मिलीग्राम डोज, इसको भी देखिए दिन में 2 बार देते हैं। ये एस टू रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन होती है। ये एस टू रिसेप्टर को ब्लॉक कर कर स्टमक में एचसीएल की मात्रा को कम करती है। इसके अलावा डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक देखिए पेन में इसका यूज़ किया जाता है और कॉक्स एंजाइम ब्लॉकर ये मेडिसिन होती है, तो इसको भी दिन में देखिए 2 बार देते हैं। नेक्स्ट एसिक्लोफिनेक। एसिक्लोफिनेक की 100 मिलीग्राम डोज, इसको भी देखिए दिन में 2 बार देते हैं। नेक्स्ट नेप्रोक्सिन। नेप्रोक्सिन को भी देखिए दिन में 2 बार दिया जाता है। इसका भी यूज़ पेन और इन्फ्लामेशन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन की 500 से लेकर 850 मिलीग्राम डोज, इसको दिन में बीडी मतलब 2 बार दिया जाता है। ये क्या काम करती है देखिए, ये लीवर से ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम कराती है और इसलिए देखिए ये शुगर यहाँ पर घट जाती है। तो लीवर से देखिए ग्लूकोज जो है वो अगर ब्लड में नहीं आ पाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम रहेगी। तो मेटफॉर्मिन को दिन में 2 बार देते हैं। इसके अलावा प्रोप्रानोलोल। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में ओलोल शब्द होता है, वो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं। तो ये हार्ट रेट को स्लो करती है, इसी कारण यहाँ पर देखिए ब्लड कंट्रोल हो जाता है। तो इसको देखिए दिन में 2 बार देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन मीटोप्रोलोल। तो ये भी बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती है, इसको भी देखिए दिन में 2 बार देते हैं। नेक्स्ट गाबापेंटाइन। गाबापेंटाइन इसकी देखिए 300 मिलीग्राम डोज, दिन में 2 बार। तो ये देखिए न्यूरॉन हमारा जो नर्व होता है उसके एक्साइटेबिलिटी को ये कम करती है, तो नर्व एक्साइटेशन को ये कम करती है, इसलिए देखिए जो न्यूरोनल पेन होता है वो कम होता है। नेक्स्ट लिंसोलाइड। लिंसोलाइड ये देखिए बैक्टीरिया में प्रोटीन के सिंथेसिस को ये रोकती है। अब जैसे ही देखिए बैक्टीरिया में प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है तो बैक्टीरिया यहाँ पर किल हो जाता है, तो इसलिए इसका यूज़ देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने में किया जाता है। तो लिंसोलिट को भी दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इसके अलावा क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन इसकी 300 मिलीग्राम डोज, जो कि देखिए प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को ये ब्लॉक करती है, तो इसी कारण देखिए बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो इसको देखिए दिन में 2 बार देते हैं। इसके अलावा बेलासाइक्लोविर। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में देखिए BIR बिर शब्द हो, वह एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं। तो बेलासाइक्लोविर इसकी 500 मिलीग्राम डोज, दिन में 2 बार देते हैं, तो ये वायरल रेप्लिकेशन को रोकती है। तो इसका यूज़ देखिए हर्पीस के कंट्रोल में किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन टोपिरामेट। टोपिरामेट की 25 से लेकर 50 मिलीग्राम डोज, दिन में 2 बार। ये देखिए न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी को कम करती है, इसीलिए देखिए सीजर यहाँ पर कंट्रोल होता है। तो टोपिरामाइड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ देखिए सीजर को कंट्रोल में लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन कार्ब एमिजापाइन। इसकी देखिए 200 मिलीग्राम डोज, इसको भी दिन में 2 बार दिया जाता है। ये देखिए सोडियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन होती है और इसका यूज़ देखिए सीजर मतलब कि मिर्गी वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ट्रामाडोल। ट्रामाडोल देखिए ये पेन के सिग्नल को ब्लॉक करती है, तो इसलिए ये पेन किलर मेडिसिन होती है, इसको भी दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके अलावा टेम्सुलोसिन। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में देखिए ओसिन टर्म हो, ये अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं। तो ये अल्फा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है। तो टेम्सुलोसिन का यूज़ प्रोस्टेट ग्लैंड की जो स्मूथ मसल्स होती हैं, इसको ये रिलैक्स करती है, तो इसलिए देखिए ये यूरिन फ्लो को बढ़ाती है। तो अगर देखिए किसी पर्सन का प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज होने के कारण, मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने के कारण अगर पेशाब रुक जाता है, तो यहाँ पर टेम्सुलोसिन का यूज़ करते हैं। तो टेम्सुलोसिन देखिए इसकी 0.4 मिलीग्राम डोज, दिन में 2 बार एज अ बीडी देखिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रोसिमाइड।
फ्रूसिमाइड की 40 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार। ये सोडियम और वाटर के एक्सक्रीशन मतलब के सोडियम और वाटर को देखिए पेशाब में ज़्यादा मात्रा में बहा देती है, जिससे देखिए पेशेंट का बीपी और सूजन जो है, हाथ पैरों में अगर सूजन है और बीपी बड़ा बड़ा है तो यहाँ पर उसको ये कम कर देती है। नेक्स्ट मेडिसिन एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन की 500 मिलीग्राम डोज, इसको भी देखिए दिन में 2 बार। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है और इसी कारण देखिए बैक्टीरिया इन्फेक्शन में इसका यूज करते हैं। मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल की 400 मिलीग्राम डोज, इसको दिन में 3 बार देते हैं। तो ये देखिए बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन्स प्रोटोजोअन्स के डीएनए की सिंथेसिस को ये रोकती है। तो इसलिए देखिए बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ अगर दोनों का इन्फेक्शन है तो दोनों में ही ये मेडिसिन काम करती है। नेक्स्ट पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की 500 मिलीग्राम डोज, इसको देखिए दिन में 3 बार। तो ये फीवर और पेन को कम करती है। डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन ये देखिए स्टमक की जो मोटिलिटी है, जो स्टमक की आंतों में देखिए अगर पेरिस्टाल मूवमेंट जो है ये बढ़ा देती है, तो आंतों की गति को ये बढ़ा देती है, जिससे देखिए वोमिटिंग रुक जाती है। तो डोमपेरिडोन इसकी 10 मिलीग्राम डोज दिन में 3 बार ऐसा टीडीएस तक इसको दे सकते हैं। इसके अलावा ऑन्डेंसेट्रॉन। ऑन्डेंसेट्रॉन को भी देखिए पेशेंट को टीडीएस मतलब दिन में 3 बार इसको दे सकते हैं। तो ऑन्डेंसेट्रॉन की 4 मिलीग्राम डोज, इसको टीडीएस, और ये देखिए 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन होती है और इसका यूज देखिए नोसिया वोमिटिंग को रोकने में किया जाता है। नेक्स्ट सुक्रालफेट। सुक्रालफेट का 1 ग्राम डोज, इसको भी देखिए दिन में 3 बार देते हैं। तो देखिए खाना खाने से पहले इसको दिया जाता है। तो देखिए अगर स्टमक में कोई अल्सर है, फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर यहाँ पर कोई अल्सर है, ये अल्सर है, तो ये मेडिसिन क्या करती है, इस अल्सर के चारों तरफ म्यूकस की कोटिंग बना लेती है। यहाँ पर देखिए म्यूकस की कोटिंग बनाने से देखिए इसमें अल्सर जो है और ज़्यादा खतरनाक नहीं हो पाता। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर खाना आता है तो यहाँ पर पेन जो है, दर्द भी कम होता है। और अल्सर देखिए, अल्सर जैसे ही यहाँ पर देखिए म्यूकस की यहाँ पर कोटिंग हो जाएगी तो अल्सर हील जल्दी होगा, मतलब कि जल्दी अल्सर ठीक हो जाएगा। तो इसका यूज़ दिन में 3 बार। इसके अलावा ड्रोटावेराइन। ड्रोटावेराइन 80 मिलीग्राम डोज, इसकी दिन में देखिए 3 बार डोज देते हैं और ये देखिए स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है। नेक्स्ट मेडिसिन मेफिनामिक एसिड। मेफिनामिक एसिड की 250 मिलीग्राम डोज, इसको दिन में 3 बार देते हैं। इसका काम क्या होता है, देखिए एमसी के दौरान होने वाले दर्द में ये राहत देती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ये रोकती है और पीरियोडिक पेन में ये काम करती है। तो ये शॉर्ट एक्टिंग एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है। तो शॉर्ट एक्टिंग है तो इसको दिन में 3 बार देना होगा। नेक्स्ट एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन की 500 मिलीग्राम डोज, इसको भी देखिए 3 बार टीडीएस देना होता है। नेक्स्ट सेरिसियोपेप्टिडेस। वह मेडिसिन जिनके अंत में देखिए एस टर्म आता है, इसका मतलब ये एंजाइम है। तो एंजाइम के अंत में देखिए एस टर्म देखने को मिलता है। तो सेरिसियोपेप्टिडेस एक एंजाइम है। तो सेरिसियोपेप्टिडेस इसकी 10 मिलीग्राम डोज, ये देखिए दिन में 3 बार ऐसा टीडीएस देते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को कम करती है। तो इसलिए देखिए पेन या एडिमा को ये घटाती है। नेक्स्ट मेडिसिन पेंटोप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को भी देखिए दिन में 3 बार ऐसा टीडीएस पेशेंट को दे सकते हैं। तो पेंटोप्राजोल ये एसिडिटी को कम करेगी और डोमपेरिडोन ये मोटिलिटी मतलब कि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को ये बढ़ा देती है, मतलब कि पेरास्टालसिस मूवमेंट को ये बढ़ा देती है। तो इसमें देखिए रिफ्लक्स और अल्सर सिम्टम्स कम होते हैं। रिफ्लक्स मतलब कि जीईआरडी, मतलब कि खट्टी डकारें वगैरह आना, जो स्टमक का कंटेंट है वो ईसोफेगस मतलब कि मुंह में आ जाए, उसको जीईआरडी कहते हैं। तो जीईआरडी को ये कम करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन सेफडीनिर, ये भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। इसको भी देखिए टीडीएस दिन में 3 बार तक देते हैं। नेक्स्ट क्लोरफेरिनामाइड, इसकी 4 मिलीग्राम डोज, इसको टीडीएस देते हैं। तो ये देखिए हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो एंटीहिस्टामिन, ये भी मेडिसिन एंटीहिस्टामिन कहलाती है। तो हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर ये एलर्जी को कम कर देती है। नेक्स्ट बैक्लोफेन। बैक्लोफेन की 10 मिलीग्राम डोज, ये भी इसको देखिए पेशेंट को 3 बार ऐसा टीडीएस देते हैं। ये देखिए मसल को रिलैक्स करती है, इसलिए देखिए इस मसल स्पाज्म में इसका यूज किया जाता है। अगर देखिए मसल्स में स्पाज्म हो गया है मतलब कि मरोड़ हो गई है, तब इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट साइक्लोबेंजाप्राइन।
साइक्लोबेंजाप्राइन किसकी 10 मिलीग्राम डोज, इसको टीडीएस देते हैं। ये देखिए मसल को रिलैक्स करती है, तो इसका भी यूज़ देखिए मसल स्पाज्म में किया जाता है। नेक्स्ट एंटासिड सिरप, एंटासिड सिरप इसको भी देखिए दिन में 3 बार देते हैं। तो ये गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, मतलब कि गैस्ट्रिक एसिड एचसीएल को ये न्यूट्रलाइज करती है। तो और देखिए स्टमक की जो एसिडिटी है, तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर कर एसिडिटी को कम कर देती है। नेक्स्ट मेडिसिन थियोफाइलिन, थियोफाइलिन को भी देखिए दिन में 3 बार देते हैं। ये ब्रोंकोडाइलेशन का काम करती है। ब्रोंकोडाइलेशन मतलब कि सांस की नली को ये फैला देती है। जैसे ही देखिए सांस की नली फूल जाती है, तो यहाँ पर देखिए सांस लेने में आसानी होती है। नेक्स्ट मेडिसिन सेफोडोक्सिम, सेफोडोक्सिम ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है। इसको भी देखिए दिन में 3 बार देते हैं। तो ये थी देखिए कुछ मेडिसिन जिनको दिन में 1 बार, 2 बार और 3 बार देते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।